सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे मैथ का प्रैक्टिस सेट अवश्य बना लीजिएगा। आइए देखिए फ्रेंड्स, क्या कुछ आपके लिए हमने मैथ में प्रश्न लेकर के आए हैं और इसमें वैसे ही प्रश्नों का हमने समावेश किया है जो लगभग अब तक किसी न किसी राज्य में हुए पुलिस की परीक्षा में आए हुए हैं, या किसी न किसी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा या एसएससी या किसी क्लर्क में हुए एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके दृष्टि से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह मैथ का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपके लिए क्या कुछ प्रश्न हम यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 1600 है, इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न बहुत ही आ रहा है, आप उसको बनाइएगा किस तरह से इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, यदि किसी नगर की, यदि कस्बे की जनसंख्या दी हुई है, इसमें देखिए 5% की वृद्धि हो रहा है। वृद्धि का मतलब यहाँ पे प्रतिशत मतलब आर दिया हुआ है और शुरू बार जनसंख्या दिया हुआ है तो ये आपका पी दिया हुआ है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो किसी वर्ष के बाद अगर जनसंख्या निकालते हैं तो आप एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते थे, उसी फॉर्मूला पर यहाँ ये प्रतिशत का प्रश्न हो गया है। तो ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी तो आपको ए निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जब होता है तो ए बराबर पी और यहां पे कर दिएगा 1 प्लस आर बाई 100 और ये कर दीजिएगा एन। क्या कर दिएगा फ्रेंड्स? एन, ठीक है। इस पे आप जब बैठाएंगे तो आपका इसका आंसर निकल जाएगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पी, आपको ये पी यानी नगर की जनसंख्या दी हुई है वो 1600 है और 1 प्लस आर, आर देखिए कितना दिया हुआ है 5% यानी आर के जगह पर 5 लेंगे और बट्टा 100 और एन मतलब होता है फ्रेंड्स वर्ष या समय, ठीक है। समय, तो समय देखिए यहाँ 2 वर्ष, समय किसमें वर्ष में दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहां पर आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1600 और 5 से 5 एकम 5 और 20 से 100 यानी 1 प्लस 1 बट्टे 20 और यहां हो गया 2। अब आप क्या कीजिएगा, तो 1600 1 और 20 का लघुत्तम हो गया 20, 20 प्लस 1 और यहां पर हो गया स्क्वायर। इसको आप हल कीजिएगा तो 1600 गुने कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 21 बट्टे 20 और 2 बार स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे बट्टे 21 बट्टे 20। आप काटिएगा तो 20 से कितने बार में कटेगा, तो 20 अट्ठे होता है फ्रेंड्स 160 और 1 0 हो गया, ठीक है। और फिर 20 से आप काटेंगे तो 20 चौके 80 यानी आता क्या है, तो 4 गुने 21 गुने 21 यही आपके पास बच रहा है। तो 21 गुने 21 हम करते हैं तो 441 होता है और गुने क्या कर लीजिएगा 4 कीजिएगा। तो देखिए 4 एकम हो गया 4, 4 चौके कितना हो गया, 4 चौके हो गया 16 और 4 चौके 16 और 1 कितना होता है 17 यानी 1764 यानी 2 वर्ष बाद वहां जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यदि 5% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी 1764 फ्रेंड्स। तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछ दे कितनी होगी तो ये आपको बतला देना। इस तरह ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो आंसर कहां पे दिया हुआ है आपको, तो फर्स्ट है 1762 गलत है, सेकंड है 1785 गलत है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है देखिए 1764 और आपका यहां भी 1764 है, टैली कर रहा है, इसका आंसर 1764 हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको तो प्रश्न हम लिख के बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या कुछ प्रश्न आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा नंबर सिस्टम का ही है एक प्रश्न, 0.3 प्लस 0.5 के ऊपर एक रिंग प्लस 0.7 के ऊपर एक रिंग का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये आपको बतलाना है फ्रेंड्स। क्या करना है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन हम दे देते हैं, 8/9, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका दूसरा का हो जाएगा 12/9 और तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 15/99 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 15/999, ठीक है। इसी में से आपको चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए रेकरिंग वाला प्रश्न लगभग पूछ दिया जाता है, आपका क्लर्क में आया हुआ है, हरियाणा पुलिस में आया हुआ है, एक आपका एमपी पुलिस में आया हुआ है, इसी तरह से आपका झारखंड पुलिस में आया हुआ है। तो इस तरह से आए हुए प्रश्नों को ही हमने बताया। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे हम। 0.3 प्लस 0.5
प्लस 0.7 को। ठीक है, क्या करता है फ्रेंड्स, देखिए दशमलव के इधर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो 3 इसको बाहर हटाइएगा इस पर से संकेत, तो आपका क्या हो जाएगा 3। अब बट्टा में एक अंक के ऊपर है तो एक 9 नीचे उतारते हैं। अगला देखिएगा 5 ले लीजिएगा, अब 5 के ऊपर है रेकरिंग है तो नीचे 9 लिख दीजिएगा। 7 ले लीजिएगा, 7 के ऊपर है रेकरिंग है तो 7/9 कर दीजिएगा। अब आप इसका लघुत्तम लीजिएगा तो 9 9 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9, और ऊपर जोड़ दीजिएगा तो 3 + 5 + 7, यानी अगला क्या हो जाता है 3 और 5 8 7 15, यानी 15/9, और यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे इसमें 15/9 कहां पर आया है, तो यहां पे देखिएगा a का मान 8/9, ये गलत है 12/9, ये देखिए इसमें 99 लिखा गया था जहां के 9 था, तो ये 15/9 आपका सही आंसर है, ये आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/9 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों को आप एक बार जरूर ही देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारा प्रश्न बन सके। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी आपको बहुत ही आसान है, जिसको आप ट्री के माध्यम से बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा आपसे, और नहीं बनाइएगा तो नहीं बन पाएगा। तो देखिए ये क्या अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दी गई भुजाओं के मान में कौन सा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको बताना है, भुजा दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा समकोण त्रिभुज है। यह प्रश्न भी बहुत बार आ गया है, बहुत ही एग्जाम में हम देख रहे हैं, तो उसमें पूछा गया, बना लीजिएगा इसको। जिससे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है 3 4 2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 12 13 5। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थर्ड में 1 2 3, और 4 ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसमें से कौन सा मान जो है त्रिभुज को समकोण त्रिभुज को बताएगा। इनमें से कौन सा मान जो है समकोण त्रिभुज बताएगा, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, और चौथा तो है ये नहीं है। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर त्रिभुज की भुजा 3 को भुजा दी हुई है तो वह समकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या जानकारी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको देखिए पता होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा, इसको कर्ण मतलब क्या हो गया, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। ठीक है, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा मैंने लंब का वर्ग कर दीजिए और आधार का वर्ग कर दीजिए और उसको जोड़ दीजिए, उसके बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है, और नहीं होता है तो नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें पहला वाला में देखिएगा, पहला तो पहला सबसे बड़ा कौन है 4 है, तो बड़का का वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग कीजिए, तो 2 कौन बचा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 बराबर 13। ये दोनों देखिए बराबर हुआ नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं है। चलिए पहला खत्म हो गया। दूसरका को हम चेक करते हैं, तो दूसरका में बड़ा सबसे कौन है 13, तो आप कर लीजिएगा 13 का स्क्वायर बराबर अन्य दो को अब कौन बचा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। देखिए स्क्वायर कम से कम आप 30 तक याद कर लीजिएगा। ठीक है, 169, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो 169, 144 और 25 को जोड़िएगा तो 169। देखिए दोनों तरफ क्या आ गया आपका बराबर आ गया, यानी ये जो मान दिया हुआ है 12 13 और 5, ये जो है आपको कौन सा त्रिभुज को दर्शाता है, समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। तो यही इसका क्या हो जाता फ्रेंड्स आंसर हो जाता 12 13 और 5। तो इस तरह से अगर कभी पूछ दे कौन सा समकोण त्रिभुज है तो आप इसी तरह से इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या एग्जाम में आया हुआ था आपका। तो देखिए यहां पे प्रश्न आया हुआ था फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आया हुआ था 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, क्या होगा, ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये आपका आया हुआ प्रश्न होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 5 होगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बतलाना है फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आप बताइए, अगर आपसे बनता है तो बना करके हमको बतलाइए किसका आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें पहला जो था
5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जान जाइए, त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपको एक नंबर वाला या 1 रुपया वाला फॉर्मूला याद रखेगा फ्रेंड्स। तो देखिए 1 रुपया वाला फॉर्मूला कौन कौन है, तो आप याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा क्या होता है फ्रेंड्स, तो तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी तरह से और जो उसको याद रखिएगा, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो देखिए आपके पास दिया कितना है, यहाँ पे देखिएगा हम सोल्व करते हैं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स दोनों में आप देख रहे हैं, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, 5 तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में तो कॉमन हमने ले लिया 5। अब क्या बचा आपके पास, तो देखिए यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 5 और ये यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है। अब क्या होगा, तो देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना हम बताया, 1 बताया है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब कितना रखेंगे 1, अब 5 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा 5, यह हो गया आपका आंसर। यहां पे हमने 1 रख लिया तो 5, यानी इसका आंसर क्या होता 5 होता। देखिए इसमें कहां पर ऑप्शन मिल रहा है, तो पहला 1 नहीं होगा, दूसरा 2 नहीं होगा, तीसरा 5, ये आपका सही आंसर है और यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो ये प्रश्न आप देख लीजिए। आइए और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या कुछ आपको प्रश्न निकल के आ रहा है, प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बने हुए रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको हम व्हाट्सएप प्रश्न बताने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न यहां पे आपको आया हुआ है x बट्टे वाई बराबर 7/5, तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ था और एसएससी क्लर्क में भी आया हुआ है। आपको बताना है कि क्या होगा इसका मान, और आप बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हुए तो बिहार पुलिस में आप देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया था कि क्या होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन था 29 और दूसरा ऑप्शन था 28 और तीसरा ऑप्शन था 20 और चौथा ऑप्शन था कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको दिया हुआ है यदि x बट्टे वाई बराबर 7/5, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि x का वैल्यू जो है वो सामने सामने होता है। ठीक है, सामने सामने, यानी x बराबर आपको 7 दिया हुआ है और y बराबर आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये इस चीज को हम लोग मान लेते हैं। तो अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा, आपसे पूछ दिया था 2x प्लस 3y क्या होगा। अब बताइए, तो 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 7, 3y, 3 इंटू वाई 5। अब देखिएगा तो 2 7 14 और 5 दिया कि 15, तो 14 और 15 कितना होता है 29, और यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो आप देखिए कि किसमें आपका 29 है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप जो देख रहे हैं वो आपका 29 निकल के आ रहा है और यहां भी आपका 29 है, तो फर्स्ट नंबर इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ आया हुआ था आपके एग्जाम में, मैथ के प्रैक्टिस में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस तरह का पूछा जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, यहां पे अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि इतना प्रतिशत के हम कमी कर दिए तो अब कितना वृद्धि करेंगे कि खर्च जो हमारा चलता था वही चलता रहे। ठीक है, इसका ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, तो देखिए यहां पे कमी कर दिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 100%, 2 50%, 3 60%
और 4 कोई नहीं। आपको बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए यदि आप बना लेते हैं, मेरे कमेंट करेंगे। ये आपका हरियाणा पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, एमपी पुलिस का प्रश्न, इस तरह के प्रश्न उसमें भी आए हुए थे, और आपका एसएससी कलर का भी पूछा गया, जेसीसी का है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए जितना प्रतिशत का कमी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या अधिकता होता है, यहाँ कमी होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, वृद्धि होगा। और यहाँ वृद्धि रहेगा तो यहाँ कमी। आपको शुरू वाला देखना है, कमी है कि वृद्धि। तो जितना होगा तो x बट्टे 100 प्लस माइनस x गुने 100 होता है, ठीक है। अब देखिए x ही कौन वाला है, तो ये वृद्धि या कमी, यहाँ प्रतिशत में जो मान दिया रहेगा वही x वाला होता है। तो x से जहां पर कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा बट्टे। देखिए यहाँ पर अब देखिएगा आप, तो 100 प्लस माइनस x, तो प्लस किसके लिए, तो जब यहाँ पे वृद्धि रहता तो प्लस लेते हैं, और जब यहाँ पे कमी है तो माइनस लेंगे, यानी 100 माइनस, अब x माने कितना 50 है, 50 और इंटू का हो गया 100। तो देखिए 50 बट्टे 50 गुने क्या हो गया 100, 50 से कम 50, यानी हो गया फ्रेंड्स आपका 100%। यानी इसका आंसर क्या हो जाता है, आपका 100% हो जाता है। देखिए किसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 100% है, और यही आपका हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें। आपके इस चैनल पर यहाँ पर सारे तरह के मैथ का क्लास, हिस्ट्री का क्लास, हिंदी क्लास और हिस्ट्री का क्लास, और साथ में यहाँ पे शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो यदि आप किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी राज्य के पुलिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।